विषय हमारा चल रहा है पंच परावर्तन। पिछले स्वाध्याय में हमने पंच परावर्तन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। पंच परावर्तन क्या होता है, पंच परावर्तन क्यों होता है, पंच परावर्तन में कितने परावर्तन होते हैं, उनमें से द्रव्य परावर्तन और क्षेत्र परावर्तन, इन दो परावर्तनों के बारे में हमने जाना था और समझा था। आज का स्वाध्याय मैं प्रारंभ करूं उससे पूर्व पिछला जो स्वाध्याय किया था उसका हल्का सा रिवीजन करके और फिर हम आगे के परावर्तनों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, सबसे पहले विषय है हमारा पंच परावर्तन। पंच परावर्तन क्या होता है, तो इसके बारे में पंच संस्कृत का शब्द है। पंच का मतलब होता है पांच और परावर्तन का मतलब होता है परिवर्तन समझ लें, परिभ्रमण समझ लें, संसरण कहो या फिर संसार कहो। अर्थात संसार में परिभ्रमण करने की कथा, संसार में संसरण करने की कथा जो आचार्य ने कही है वो कुल 5 भागों में विभाजित करके कही है। इसीलिए इसको पंच परावर्तन कहते हैं, अथवा ऐसा कह सकते हैं यह जीव अनादि काल से 5 प्रकार के परावर्तनों को करता आया है। उसकी जो चर्चा है उसको पंच परावर्तन के अंतर्गत जानना चाहिए। ठीक हुआ। और ये परावर्तन जो है या परिवर्तन जो है यह प्रकृति का नियम है। जो भी चीज परिवर्तित हो रही है वो हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि अभी सुबह के 10 बजे, फिर सुबह के 10 कब बजेंगे, कल वापस सुबह के 10 बजेंगे, है ना, कल वापस सुबह के 10 बजेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज रविवार है तो फिर रविवार कब आएगा, एक सप्ताह के बाद फिर ये रविवार आएगा। मान लीजिए कि आज 19 तारीख है। कौन सी तारीख है, 19 तारीख। फिर से यह 19 तारीख कब आएगी, तो इस परिवर्तन करने में लगभग उसको 1 महीना लग जाएगा। तो 1 महीने बाद पुनः यह 19 तारीख आएगी। नहीं साहब, हम ये कहें कि साहब 19 जून यह तारीख फिर से कब आएगी, 19 जून वापस यही तारीख 19 जून सुबह 10 बजे का समय फिर से कब आएगा, तो कहते हैं साहब इस काम को लगने में वापस 1 साल लग जाएगा। फिर 1 साल बाद 19 तारीख भी होगी, जून का महीना भी होगा और 10 भी बजेंगे। इस तरह से मतलब परिवर्तन का जो समय है, ये काल चक्र है, ये परिवर्तन होता होता जो संसरण होता है, ये सब प्रकार के परिवर्तन हमारे अपने जीवन में होते हैं, है ना। तो इस संसरण की, इस संसार की, कहते हैं ना कई बार ऐसे कि आज ये एक ऐसा योग बना जो 100 साल बाद बन रहा है। कई बार न्यूज में सुनते हैं, कई बार हम टीवी में भी देखते हैं कि आज ऐसा योग बन रहा है, ये योग जो है वो 1000 साल बाद बना था, 1000 साल पहले ये योग बना था और अब ये बन रहा है ना। इसी तरह से बहुत सारी बातें, जैसे अभी 12-12-12 है ना, जैसे 20-20-20, ऐसे कई योग हैं, है ना। तो प्रकृति जो है वो अपने आप को दोहराती है, बार बार दोहराती है। शास्त्रों में इस बार बार जो परिवर्तन होता है या परिभ्रमण होता है, इसको कुल 5 प्रकार से कहा है। किस प्रसंग में इनकी चर्चा आई है, तो कहते हैं तत्वार सूत्र जी में दूसरे अध्याय के 10वें सूत्र में एक सूत्र आया है, संसारिणो मुक्ताश्च, एक सूत्र है। इस सूत्र की व्याख्या में इस पंच परावर्तन की चर्चा आई है। और दूसरा 12 भावना, है ना, 12 भावना के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं ना, संसार भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, तो संसार भावना का प्रसंग, संसार भावनाओं का वर्णन शास्त्रों में जहां जहां आया है
विशेष करके टीकाओं में, वहां पर आचार्यों ने इस पंच परावर्तन को समझाने का प्रयास किया है। तो ऐसे प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? जैसे श्री धवला जी हुआ, श्री आचार्य कुंकुन स्वामी द्वारा विरचित भाव पावड़ हुआ, श्री सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित सर्वार्थ सिद्धि, मुख्य रूप से सर्वार्थ सिद्धि के, है ना, दूसरे अध्याय के 10वें सूत्र के व्याख्यान में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छे से इस पंच परावर्तन के विषय को समझाया है। इसी तरह श्री राजवार्तिक जी में, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में, गोमट सार जी में, है ना, श्री द्रव्य संग्रह जी की टीका है उनमें, और भी जीव तत्व प्रदीपिका आदि, इन सभी ग्रंथों में पंच परावर्तनों की विस्तार से चर्चा की। ठीक है, ये एक बार पुनः चलेगा। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, इन पांचों परावर्तनों का लिखने का जो क्रम है, उसके पीछे यह कारण है कि द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना काल परावर्तन, काल परावर्तन से अनंत गुना भव परावर्तन, और भव परावर्तन से अनंत गुना जो है वो भाव परावर्तन होता है। और इसी तरह से हम अगर पीछे क्रम से चलें तो उत्तरोत्तर भाव परावर्तन का अनंतवा भाग भव परावर्तन होता है, भव परावर्तन का अनंतवा भाग काल परावर्तन होता है, और काल परावर्तन का अनंतवा भाग क्षेत्र परावर्तन होता है, और क्षेत्र परावर्तन का अनंतवा भाग द्रव्य परावर्तन होता है। इस तरह से उत्तरोत्तर अनंत गुना चढ़ते क्रम में और उत्तरोत्तर अनंत गुना अनंतवा भाग उतरते क्रम में इनका क्रम है। इसलिए आचार्यों ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव का यह क्रम रखा। इसकी एक विशेषता और है कि ये परावर्तन जितने भी हैं, ये सब प्रारंभ एक साथ होते हैं, लेकिन पूर्ण जो है वह क्रमशः होते हैं। पूर्ण जो है वो क्रमशः होने का मतलब पहले द्रव्य परावर्तन होगा, फिर उसके बाद अनंत द्रव्य परावर्तन बीत जाने के बाद क्षेत्र परावर्तन होता है, फिर उसके बाद अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरा होने के बाद काल परावर्तन पूरा होता है। जैसे कि मैंने पिछली बार एक घड़ी की उपमा आपको दी थी। जैसे घड़ी में सेकंड का काटा, है ना, मिनट का काटा और घंटे का काटा, तीनों को 12 बजे एक साथ रख लेते हैं। फिर जैसे ही अब तीनों को प्रारंभ करते हैं तो सेकंड के कांटे को पूरा 60 मिनट पार, मतलब 60 वापस 12 तक आने में कितना समय लगेगा? 60 सेकंड। तो वो हो जाएगा। तब उसके बाद 1 मिनट का कांटा खिसकेगा, है ना। फिर उसके बाद 7 सेकंड पूरे होने के बाद 2 मिनट का कांटा थोड़ा सा आगे खिसकेगा। ऐसे ऐसे मिनट के कांटे पूरे होने पर 1 घंटे का कांटा है जो वो आगे खिसकता है। ठीक उसी प्रकार द्रव्य परावर्तन पूरा होने के बाद फिर क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन का पूरा होने के बाद फिर काल परावर्तन। इस तरह से प्रारंभ भले ही सबका एक साथ होता है, लेकिन पूर्णता जो है वो क्रमशः इनकी होती है। इसके साथ ही मैंने ये भी चर्चा की थी कि परावर्तन जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन है, इसके भेद भी हैं। अर्थात नौकर्म द्रव्य परावर्तन जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नौकर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। काल परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है, उत्सर्पिणी काल परावर्तन और अवसर्पिणी काल परावर्तन। लेकिन भव परावर्तन जो है वो 4 प्रकार का होता है, नरक भव परावर्तन, तिर्यंच भव परावर्तन, मनुष्य भव परावर्तन और देव भव परावर्तन। ठीक उसी तरह भाव परावर्तन भी जो है वो 4 प्रकार का होता है, स्थिति स्थान और कषाय स्थान, अनुभाग स्थान और योग स्थान। महानुभाव, इसका विस्तार जो है वो क्रमशः हम समझते रहे। जैसे द्रव्य परावर्तन के बारे में जितना हमने पहले सुना था उसको एक बार देख लेते हैं। एक बार ग्रहण की गई पुद्गल वर्गणाओं को पुनः ग्रहण करने में जितना समय लगता है उसे द्रव्य परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? द्रव्य का मतलब क्या? द्रव्य 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 द्रव्यों की चर्चा नहीं है, यहाँ केवल पुद्गल द्रव्य की चर्चा है। पुद्गल द्रव्य की जो वर्गणाएं होती हैं, है ना, अनंत परमाणु, है ना, असंख्यात परमाणुओं को जो समूह होता है अथवा कई परमाणुओं को जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं वर्गणा। तो ऐसे
पौद्गलिक पुद्गल वर्गणाएं, है ना, एक बार ग्रहण की गई पुद्गल वर्गणाओं को पुनः ग्रहण करने में जितना समय लगता है, एक बार मान लीजिए कि एक समय में, अभी विस्तार से मैं आगे बता ही रहा हूं, है ना, तो एक बार एक समय में यह जीव अनंत पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, ग्रहण करके उसको छोड़ देता है, ठीक है, फिर ग्रहण करता है, फिर छोड़ देता है, फिर ग्रहण करता है, छोड़ देता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझे कि जैसे एक मिट्टी आप हाथ में लें और दीवार पर ऐसे करके फेंके, तो पूरी की पूरी मिट्टी जाएगी, कुछ चिपकेंगी, कुछ हट जाएंगी और वापस बहुत सारी निकल भी आएंगी। तो इस तरह से प्रति समय यह जीव अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं को, और ग्रहण करके छोड़ रहा है, ठीक है। तो एक समय में जितनी पुद्गल वर्गणाओं को इस जीव ने ग्रहण किया था, उसको पुनः वापस वो की वही पुद्गल वर्गणाएं, है ना, उसी स्पर्श रस गंध वाली, है ना, उसी तीव्र मध्यम और मंद भाव सहित जो बांधी गई थी, उसी स्थिति अनुभाग में जो पुद्गल वर्गणाएं बांधी थी, उसको वापस ग्रहण करने में इस जीव को जितना समय लगता है, उसे हम द्रव्य परावर्तन कहते हैं, है ना। द्रव्य परावर्तन का ही दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन कहलाता है, ठीक है। पुद्गल परावर्तन, पुद्गलों के वर्गणाओं का परावर्तन पुद्गल परावर्तन कहलाता है। पुद्गल वर्गणाएं जो हैं, वैसे तो अपन ने चर्चा की थी कि 23 प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाएं हैं जिससे समस्त संसार बना है, लेकिन यह जीव 5 प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करता है। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, है ना, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और शरीर वर्गणा, है ना। इस तरह से कुल 5 प्रकार की वर्गणाओं को, कार्मण वर्गणा, है ना, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, इन 5 प्रकार की मनोवर्गणाओं, इन 5 प्रकार की वर्गणाओं को यह जीव ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पर जिन पुद्गल वर्गणाओं की बात की गई है, उसको मैं 2 भागों में विभाजित कर रहा हूं, एक नो कर्म वर्गणा और एक कर्म वर्गणा, है ना, कार्मण वर्गणा। कर्म वर्गणा का मतलब यहाँ पर कार्मण वर्गणा समझना। तो पुद्गल वर्गणाएं वैसे तो 23 प्रकार की है, लेकिन यह जीव कितनी प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण करता है? 5 प्रकार की वर्गणाओं को। उनको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक नो कर्म वर्गणा और एक कर्म वर्गणा अथवा कार्मण वर्गणा, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो नो कर्म वर्गणा और कार्मण वर्गणा। तो नो कर्म वर्गणाओं के अंतर्गत 4 प्रकार की वर्गणाएं आ जाती हैं। कौन कौन सी? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। और कर्म वर्गणा के अंतर्गत कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण हो जाता है। तो इन्हीं की वजह से पुद्गल वर्गणाएं 2 प्रकार की, नो कर्म वर्गणाएं और कर्मण वर्गणाएं। तो नो कर्म वर्गणाओं की वजह से जो परावर्तन होता है वो नो कर्म द्रव्य परावर्तन, कार्मण वर्गणाओं की वजह से जो परावर्तन होता है उसको कर्म द्रव्य परावर्तन। इस तरह से इनका नाम जानना चाहिए। आइए, द्रव्य परावर्तन अर्थात पुद्गल परावर्तन, जो द्रव्य परावर्तन पूरा है, वो पूरा द्रव्य परावर्तन कैसे बना? तो कहते हैं नो कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन, इन दोनों को मिलाने के बाद, है ना, ये दोनों मिलकर के, है ना, 50% काल जो है वो लगभग नो कर्म द्रव्य परावर्तन का है, 50% काल जो है वो कर्म द्रव्य परावर्तन का है। इन दोनों परावर्तनों के मिलने के बाद जो होता है वो एक द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। आई बात समझ में? नो कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन के मिल करके जो एक परावर्तन पूरा होता है वह कहलाता है द्रव्य परावर्तन, जो 5 परावर्तनों में सबसे पहला परावर्तन है। और आपने सुना होगा, है ना, अभी द्रव्य परावर्तन को पुद्गल परावर्तन कहते हैं, और कहते हैं कि एक बार सम्यक्त्व हो जाने पर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है इस जीव का। अर्थात अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद इस जीव को नियम से मोक्ष हो जाना है। लेकिन कब? जब एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो ये अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है? तो शास्त्रों में कहा गया कि द्रव्य परावर्तन का आधा, पुद्गल परावर्तन का आधा जो होता है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन,
अथवा ऐसा भी कह सकते हैं नौ कर्म द्रव्य परावर्तन का जो काल है उतने काल को अर्धपुद्गल परावर्तन का काल जानना चाहिए। इस प्रकार यह नौ कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन दोनों मिलकर के जो होते हैं वे द्रव्य परावर्तन कहलाते हैं। एक बार नौ कर्म द्रव्य परावर्तन क्या होता है फिर से एक बार समझ लें। पहले तो नौ कर्म वर्गणा क्या होती है ना, नौ कर्म वर्गणा क्या होती है, फिर नौ कर्म द्रव्य परावर्तन को भी हम समझते हैं। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को नौ कर्म वर्गणा कहते हैं। बात समझ में आई? 3 शरीर औदारिक, वैक्रिक और आहारक, औदारिक, वैक्रिक और आहारक 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य। 6 पर्याप्तियां कौन सी है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, है ना, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। तो इन 9 कुल प्रकार के 9 हो गए। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं इनको हम कहते हैं नौ कर्म वर्गणाएं। कौन सी है नौ कर्म वर्गणा? आहार वर्गणा, है ना, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। ये 4 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं वही सब नौ कर्म वर्गणाएं कहलाती है। ये 4 प्रकार की वर्गणाएं क्या बनाती है? 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं। इनसे हमारा शरीर बनता है। जैसे औदारिक शरीर, मनुष्य और तिर्यंच का जो शरीर होता है वह औदारिक शरीर होता है। तो इस औदारिक शरीर किससे, किन वर्गणाओं से बनता है? और ये आहार वर्गणाओं से, नौ कर्म वर्गणाओं से। देवों के और नारकियों के कौन सा शरीर है? तो उनके शरीर है वैक्रिक शरीर। तो ये वैक्रिक शरीर कैसे बनता है? नौ कर्म वर्गणाओं से, है ना। छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के आहारक शरीर भी होता है शंका का समाधान करने के लिए अथवा सभी तीर्थ वंदना आदि करने के लिए। कभी कभी मुनिराजों के आहारक शरीर भी निकलता, वो आहारक शरीर भी किससे बनता है? नौ कर्म वर्गणाओं से। ठीक समझ में आ गया? तो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं उनको हम नौ कर्म वर्गणाएं कहते हैं। एक बात समझ में। अब नौ कर्म द्रव्य परावर्तन क्या? जीव ने किसी एक समय में नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया। ठीक है, जीव ने किसी भी एक समय में, है ना, नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया। कितनी नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा और क्या होगा वो अभी हम समझते हैं। कोई भी जीव, है ना, किसी जीव ने एक समय में नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया। ठीक, अब उस नौ कर्म वर्गणाओं की 2 वैरायटीज होगी। उसमें कुछ क्वालिटी होगी और कुछ क्वांटिटी होगी, है ना। जो यह जीव नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है उस नौ कर्म वर्गणाओं की कुछ क्वालिटी होती है और कुछ क्वांटिटी भी होती है। कैसी क्वालिटी? उसमें स्पर्श, कुछ रस, गंध, वर्ण आदि से युक्त होते हैं। क्योंकि यह पौद्गल है, पुद्गल है, पौद्गलिक वर्गणा है, तो नियम से इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है। जो जैसा स्पर्श, है ना, स्निग्ध, रुक्ष आदि, जैसा रस, जैसा गंध और जैसा वर्ण, ये उसकी एक क्वालिटी है ना। जो भी हमने नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया है वो नौकर्म वर्गणाओं में स्पर्श भी है, कुछ रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है, इनसे युक्त होता है। और क्वालिटी कैसी हुई? यह तीव्र, मध्यम अथवा मंद भाव से ग्रहण किए गए, ये भी इसकी एक क्वालिटी होती है। जिन नौकर्म वर्गणाओं को इस जीव ने ग्रहण किया उसकी क्वालिटी में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि तो होते ही हैं और तीव्र, मध्यम और मंद भाव से उनको ग्रहण किया। ठीक हुआ? तो ऐसे भाव सहित या स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि से सहित इस जीव ने जिन नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया, कितनी वर्गणाओं को ग्रहण किया, क्वांटिटी क्या थी ना, कितनी ग्रहण किया, क्वांटिटी बताते हैं अनंत। कितनी ग्रहण किया था? अनंत। यह जीव
प्रति समय ध्यान से सुनना, यह जीव प्रति समय नौकर्म वर्गणा और कर्मण वर्गणाओं को अनंत नौकर्म वर्गणा और अनंत कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण करता है और प्रति समय निर्जरित भी होते हैं। ध्यान रखना, इतना ही नहीं, प्रति समय इतनी ही नौकर्म वर्गणाएं और कर्मण वर्गणाएं निर्जरित भी होती है। ग्रहण करना, निर्जरित होना, ग्रहण करना, निर्जरित होना, ग्रहण करना, निर्जरित होना, निर्जरित बने वापस खिल जाना। तो इतनी ही ग्रहण करता है और इतनी ही निर्जरित होता है। किंतु नौकर्म द्रव्य परावर्तन क्या, इसकी परिभाषा क्या हुई? तो कहते हैं कि इस जीव ने एक समय में जिन नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया था, तो जैसे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण आदि से युक्त और जिस तीव्र, मध्यम और मध्यम मंद भाव से ग्रहण अनंत नौकर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण किया, वैसी ही क्वालिटी एवं वैसी उतनी ही क्वांटिटी में, ध्यान से सुनना, वैसी ही क्वालिटी और उतनी ही क्वांटिटी वाले उन्हीं पुद्गल वर्गणाओं को, ध्यान से सुनना, ये उन्हीं शब्द को और महत्वपूर्ण है, उन्हीं पौद्गलिक नौकर्म वर्गणाओं को यह जीव पुनः जब अनंत काल बाद ग्रहण करता है, तब नौकर्म द्रव्य परावर्तन पूरा होगा। इस तरह से नौकर्म द्रव्य परावर्तन की बात समझनी है। बस ज्यादा वो घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल सरल है। क्वालिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रखना है, उतनी ही क्वालिटी और उतनी ही क्वांटिटी को, है ना, और उन्हीं नौकर्म वर्गणाओं को यह जीव जब वापस ग्रहण करेगा तो उसे हम नौकर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। उसी तरह जैसे अभी हमने समझा नौकर्म, उसी तरह कर्म द्रव्य परावर्तन को भी समझ सकते हैं। बस उसमें नौकर्म वर्गणाएं थी, यहां पर कर्मण वर्गणाएं, कर्मण वर्गणाएं ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को कर्मण वर्गणाएं कहते हैं। अर्थात जो वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित होती हैं उनको हम कर्मण वर्गणाएं कहते हैं, और जो वर्गणाएं शरीर बनाने में, पर्याप्तियां पूरी करने में वर्गणाओं यूज होती हैं उनको नौकर्म वर्गणाएं कहते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कर्मण वर्गणा। क्या कर्मण वर्गणा क्या होती है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं उनको हम कर्मण वर्गणाएं कहते हैं। जीव ने किसी एक समय में कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण किया, ठीक, उसके सेम बिल्कुल वही बात, जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्णादि से युक्त होकर के और जिस स्थिति और अनुभाग से ग्रहण किया। यहां पर एक बात और जुड़ जाएगी, जिस स्थिति और अनुभाग से ग्रहण किया, है ना। अर्थात मान लीजिए कि एक अनंत, और ग्रहण कितने किया? अनंत। तो जिन कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण किया, ग्रहण करते ही उसमें स्थिति और अनुभाग पड़ जाता है ना। प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये सब तो पढ़ा ही होगा हम सबने। तो ये स्थिति माने यह कितने समय तक रहेगी, इसकी फल देने की शक्ति को अनुभाग कहते हैं। तो जैसे ही हम किसी कर्मों को बांधते हैं, जैसे ही कोई कर्मण वर्गणा कर्म रूप में परिवर्तित होती है, तो हमारे परिणामों की वजह से उसमें स्थिति और अनुभाग का भी बंध हो जाता है। तो यह कर्मण वर्गणा इतनी स्थिति तक के लिए बांधा गया, ऐसे ऐसे फल से युक्त बांधा गया है, ये स्थिति और अनुभाग भी उसी में पड़ जाता है। तो ये इसकी क्वालिटी है कि जिन कर्मण वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तो होते ही हैं, साथ में स्थिति और अनुभाग जो है वो के वही बिल्कुल उसी की वैसी क्वालिटी और वैसी क्वांटिटी वाले उन्हीं कर्मण वर्गणाओं को यह जीव जब पुनः अनंत काल बाद ग्रहण करेगा, तब यह कर्म द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। इस तरह से ये कर्म मतलब द्रव्य परावर्तन के बारे में हमने पिछली बार चर्चा की। इस जीव ने अनंत बार यह द्रव्य परावर्तन पूरा किया है ना। अब दूसरा क्षेत्र परावर्तन, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली बार, यहाँ पर सिर्फ उसका रिवीजन कर रहे हैं। सबसे सूक्ष्म से लेकर सबसे बड़े शरीर धारण करने में तथा लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण करने में जो समय लगता है उसे क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। सबसे सूक्ष्म से लेकर सबसे बड़े शरीर धारण करने में, सबसे छोटे से छोटा शरीर से लेकर के सबसे बड़े शरीर धारण करने में एक बार, और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, है ना, जन्म मरण करने में जितना समय लग जाता है उसको हम कहते हैं क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है।
स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। और कहा जाता है स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन मिलकर के एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। ठीक है, आइए स्वक्षेत्र परावर्तन क्या होता है? शरीर की सबसे छोटी अवगाहना से लेकर लोक में शरीर की सबसे बड़ी अवगाहना को क्रमशः धारण करने का काल स्वक्षेत्र परावर्तन होता है। शरीर की सबसे छोटी अवगाहना है ना, शरीर की सबसे छोटी अवगाहना से लेकर के लोक में हम देखते हैं तो सबसे बड़ी अवगाहना वाला भी एक जीव है। तो सबसे छोटी अवगाहना से लेकर के सबसे बड़ी अवगाहना को धारण करने में क्रमशः, ध्यान से सुनना, क्रमशः धारण करने में जितना काल बीतता है उस काल को स्वक्षेत्र परावर्तन कहते हैं। और परक्षेत्र परावर्तन असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है ना, 343 गणराज्य प्रमाण भी कहते हैं, उसके सभी प्रदेशों पर क्रमशः जन्म मरण करने का काल जो होता है वो परक्षेत्र परावर्तन कहलाता है। एक बार यहाँ पर जैसे सबसे छोटी अवगाहना से लेकर के सबसे बड़ी अवगाहना वाला ये जो प्रश्न है, इसको थोड़ा यहाँ पर समझते हैं कि सबसे छोटी अवगाहना क्या होती है और सबसे बड़ी अवगाहना क्या होती है, किसकी होती है। तो सबसे छोटी अवगाहना धारी कौन होता है? तो उसके लिए बताया गया था सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जो है उसके वो जीव जो होता है वो सबसे छोटी अवगाहना वाला होता है। क्या होता है? आपने देखा होगा है ना, दो प्रकार के जीव होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव भी दो प्रकार के होते हैं, स्थावर और त्रस। स्थावर जीव भी 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। उस वनस्पति कायिक जीव में 2 प्रकार के जीव होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। जो साधारण वनस्पति होती है उसी को ही निगोद अथवा निगोदिया जीव कहते हैं। वह 2 प्रकार की होती है ना, उसमें भी सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म मतलब निगोदिया जीव, साधारण वनस्पति जो निगोदिया जीव कहलाती है वो 2 प्रकार की होती है, एक सूक्ष्म और एक बादर। तो सूक्ष्म का मतलब ये मत समझना कि जो आंखों से नहीं दिखाई दे उसको हम सूक्ष्म कहें और जो आंखों से दिखाई दे उसको हम बादर, नहीं। हमारे यहाँ पर सूक्ष्म और बादर की परिभाषा यह है कि जो न किसी से बाधित हो, न किसी को बाधित करे और न किसी से बाधित हो, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म। जैसे इस दीवार से उस दीवार तक जाना है तो कोई बाधा नहीं है ना, शरीर से इस पार उस पार जाना है तो उसको कोई बाधा नहीं। ऐसे महीन बिल्कुल बहुत छोटे जो होते हैं वो सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं। और उसमें भी पर्याप्त है ना, उसमें भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं। तो जो लब्ध पर्याप्तक हैं अर्थात जो अपर्याप्तक जीव होते हैं वो यहाँ पर ग्रहण करना है। बात समझ में आई है ना। बादर और सूक्ष्म में जो सूक्ष्म है वो ग्रहण करना है वह ना, सूक्ष्म निगोदिया। और सूक्ष्म निगोदिया भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं, तो पर्याप्तक को ग्रहण नहीं करना है। जो अपर्याप्तक है, अपर्याप्तक जो निगोदिया जीव है उसी को हम लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, उसमें भी सबसे छोटी अवगाहना किसकी होती है? ऋजु गति से जन्म लेने वाले जीव की है ना। मान लीजिए ऋजु गति, ऋजु गति का मतलब है सीधी गति, एकदम स्ट्रेट गति जिनकी होती है उनको ऋजु गति कहते हैं है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी जीव का मरण हुआ और फिर जस्ट यहाँ पर मरण हुआ और यहाँ पर ही उसको जन्म लेना है, जस्ट उसके ऊपर एक तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक जीव की जो गति होती है वो बिल्कुल ऋजु गति, बिल्कुल स्ट्रेट गति। जैसे मान लीजिए यहाँ किसी जीव का मरण हुआ और यहाँ उसको जन्म लेना है, तो ये जो गति होती है वो ऋजु गति होती है। तो सबसे छोटी अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की कब होती है? जब वो ऋजु गति से मरण करके है ना, ऋजु गति मरण करके ऋजु गति से आया हुआ हो और आ करके जन्म के तीसरे समय में है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरा समय, फर्स्ट में बहुत बड़ी अवगाहना होती है, फिर उसके बाद और छोटी होती है और तीसरे समय में बिल्कुल राउंड शेप जैसी बिल्कुल छोटी अवगाहना हो जाती है। तो जन्म के तीसरे समय में यह इस जीव की सबसे छोटी अवगाहना होती है। सूक्ष्म कौन होता है सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक। कब होता है? ऋजु गति से जन्म लेने पर, और जन्म के तीसरे समय में यह सबसे छोटी अवगाहना होती है। कितनी होती है? तो गणांगुल के असंख्यात भाग,
ये घनांगुल, मान लीजिए ये एक पौर तक हमारा जो अंगुल है ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसको बोलते हैं घन अंगुल और घनांगुल। घनांगुल का असंख्यातवा भाग, बहुत छोटे से छोटा से छोटा, उतना इस जीव का शरीर होता है सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक का। ठीक है, तो ये सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव हुआ। और सबसे बड़ी अवगाहना वाला जीव कौन सा हुआ? तो कहते हैं स्वयंभू रमण। स्वयंभू रमण हो गया। स्वयंभू रमण में पाए जाने वाला महामत्स्य जो होता है ना, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, फिर से स्वयंभू समझना। स्वयंभू रमण जम्बू, अपन कहाँ है अभी? मध्यलोक पे है ना। मध्यलोक में भी अपन तो केवल एक पृथ्वी पर, एक छोटे से पृथ्वी पर है, आर्यखंड में समझ लीजिएगा। आर्यखंड से बाहर निकलते हैं तो जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप से और आगे निकलते हैं तो ढाई द्वीप में, फिर उसके बाद द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र करते करते, अभी आप सबने परीक्षा दी, आप सबको अच्छे से पता होगा है ना, ऐसे करते 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 लास्ट जो समुद्र आता है ना, वो होता है स्वयंभू रमण समुद्र और फिर स्वयंभू रमण द्वीप। तो लास्ट जो स्वयंभू रमण समुद्र है, उस स्वयंभू रमण में बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उसमें एक महामत्स्य नाम का एक जीव होता है, जिसका प्रमाण जो है 1000 योजन लंबी मछली होती है वो, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटी, जिसको हम कहें तो 12 करोड़ 50 लाख योजन घन प्रमाण जो होती है, वह उस महामत्स्य का आकार होता है। एक बार कल्पना करें कितना, 1000 योजन, एक योजन इज इक्वल टू है ना, एक योजन में कितने 12 किलोमीटर होते हैं है ना, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। छोटा योजन में माने तो एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो 1000 योजन लंबी यह मछली है, तो कितना हो गया 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर लंबी यह मछली कितनी बड़ी हो गई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा। अर्थात हमारी जो पृथ्वी जहां पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी का माप भी लगभग 12,000 समथिंग किलोमीटर्स में है, पूरा 12,000। तो इस पृथ्वी के बराबर इतनी बड़ी मछली है, इतनी बड़ी मछली, इतनी बड़ी मछली जिस पर है ना खेती भी कर सकते हैं, जिस पे गाड़ी भी चला सकते हैं, हल भी चला सकते हैं, इतनी बड़ी मछली, एक तरह से बहुत बड़ी मछली समझ लीजिएगा, इतनी बड़ी मछली है। ऐसी बड़ी मछली जो है वो स्वयंभू रमण में पड़ी है, बिल्कुल ऐसे पड़ी है तो पड़ी है। बड़ी बड़ी मछलियों को कम चलती, बहुत पड़ी है तो पड़ी है, ऐसे बहुत सारी मछलियां उस स्वयंभू रमण में होती है। तो ऐसे शरीर की सबसे बड़ी अवगाहना स्वयंभू रमण में पाई जाने वाली मछली है। अब बात समझना, सबसे छोटी सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक ऋजु गति में जन्म लेने पर जन्म के तीसरे समय में घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जो है वो सबसे छोटा शरीर है। अब सबसे बड़ा शरीर जो है वो स्वयंभू रमण में पाए जाने वाले महामत्स्य का है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा, मध्यम में असंख्याता संख्यात प्रकार हो गए। अब उसके बीच में कितने कितने प्रकार की अवगाहने वाले जीव होंगे, सब उसके बीच में चींटी है ना, चींटी, मक्खी, मच्छर है ना, केचुआ, तेंदुआ सब आ गया है ना। मनुष्य का शरीर छोटा बड़ा 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 करके है ना, घोड़े के बराबर, हाथी के बराबर, ऊंट के बराबर, ऐसे करते करते सब प्रकार के जितने भी ये सब मध्यम प्रकार हैं, सबसे छोटा ले लिया और सबसे बड़ा ले लिया, उसके बीच में आने वाले ये सब जो है वो असंख्याता संख्यात प्रकार इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात समझने की जो है, ऐसी प्रत्येक अवगाहना को क्रम से धारण करना है, क्रम से है ना। सबसे पहले सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक की पर्याय को धारण किया, फिर उसमें एक है ना, उसके एक प्रदेश बढ़ करके फिर उससे बड़ी अवगाहना को धारण किया, फिर उससे बड़ी अवगाहना को धारण किया, फिर उससे बड़ी अवगाहना को धारण किया। और जरूरी नहीं कि किसी जीव को लगातार वही अवगाहना प्राप्त हो है ना। उसके दौरान बीच में मान लीजिए कि अभी 10 प्रदेश की अवगाहना को धारण किया, अब उसके बाद जब 11वां प्रदेश वाली अवगाहना मिलेगी तो ही काउंटिंग होगी। उस दौरान हो सकता है वो 25, 30, 50, 100 प्रदेश वाली अवगाहना को, वैसे असंख्यात प्रदेश ही है ये चीज, तो ऐसी अवगाहना को कैसी कोई सी भी अवगाहना धारण कर सकता है। तो लेकिन
जब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी वाली प्रदेशों को जब ग्रहण करेगा तभी यह काउंटेबल होता है। तो ऐसी प्रत्येक अवगाहना को क्रम से इस जीव ने धारण किया है, ये कहलाता है हमारा स्वक्षेत्र परावर्तन, है ना। एक बार फिर से इस स्वक्षेत्र परावर्तन शरीर की सबसे छोटी अवगाहना से लेकर के लोक में सबसे बड़ी अवगाहना को क्रमशः धारण करने का जो काल होता है उसे हम स्वक्षेत्र परावर्तन काल कहते हैं। अब इससे हमें सीख क्या लेना है कि लोक में जितनी शरीर की अवगाहना है वे सब हम धारण कर चुके हैं। ध्यान से सुनना, कई बार हम लोगों को दूसरे के शरीर को देख करके यह भाव आता है, हो ये शरीर होता काश तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, बड़ा आनंद आता, इसका कितना सुंदर शरीर है, इसने कितना होट्टा कट्टा है, कितना अच्छी हाइट वाला यह जीव है। ऐसे हमने भी कई बार इस अवगाहना को धारण किया है। करना क्या है, इससे हमें सीख क्या लेनी है कि ऐसे खराब से खराब शरीर को भी, है ना, खराब से खराब शरीर को भी कभी हम ऐसे जीवों को, ऐसे मक्खी मच्छर या हो सकते हैं, है ना, ऐसे ऐसे जीव जिनको देख करके हमें घिन आती है, जिनको देख करके हमें द्वेष आता है, ऐसे जीवों के शरीर को देख करके घृणा नहीं करनी है, बल्कि विचार करना है कि इस जीव ने भी ऐसे ऐसे शरीर की पर्यायों को प्राप्त किया है, ऐसी प्रत्येक पर्याय को इस जीव ने प्राप्त किया है। ठीक उसी प्रकार, है ना, धीरे धीरे करके बड़ी पर्याय को, या फिर शरीर अच्छा मिला है तो गर्व नहीं करना है, बल्कि अब हमें इस शरीर को प्राप्त करके शरीर को साथ संवारने का प्रयास नहीं, बल्कि हमें अपनी आत्मा पर ध्यान देना है। ये इस स्वक्षेत्र परावर्तन से हमको सीख लेना है। परक्षेत्र परावर्तन क्या होता है? असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के सभी प्रदेशों में, है ना, लोकाकाश जो फैला हुआ है 343 गणराज्यों प्रमाण जिसमें असंख्यात प्रदेश है, इसके प्रत्येक प्रदेश पर इस जीव ने जन्म मरण करके अपना काल क्षेत्र परावर्तन पूरा किया है। थोड़ा सा इसको भी समझे। परक्षेत्र परावर्तन जो जीव रहता है वो कौन सा जीव करता है और कहां से प्रारंभ करता है, कौन सा जीव कहां से प्रारंभ करता है परक्षेत्र परावर्तन को, इसको भी हम यहां समझे। कौन सा जीव करता है? वही जो अभी हमने पढ़ा, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव। ठीक है, वह जीव जब कहां से और कैसे प्रारंभ करता है, तो कहते हैं सुमेरु पर्वत के नीचे 8 मध्य प्रदेशों पर अपने 8 मध्य प्रदेशों को स्थापित करके पर क्षेत्र परावर्तन प्रारंभ करता है। आपने देखा होगा सुमेरु पर्वत के नीचे, है ना, यह संपूर्ण लोकालोक का आकाश का मध्य सेंटर है, सेंटर पॉइंट है ना। इसके नीचे जो 8 मध्य प्रदेश है, मैंने पिछली बार बताया था, गोस्तनाकार का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गोस्तनाकार के इस सुमेरु पर्वत के नीचे ठीक 8 अचल मध्य प्रदेश हैं, है ना, 8 प्रदेश हैं। अब यह जीव जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त आता है, वो उन 8 मध्य प्रदेशों के नीचे अपने, क्योंकि यह सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक भी असंख्यात प्रदेश है, तो अपने जो स्वयं के 8 प्रदेश जो हर जीव के, जैसे हम हैं तो हमारे भी पूरे शरीर में, है ना, असंख्यात प्रदेश यह जीव है, लेकिन हमारे शरीर के भी ठीक नाभि मध्य भाग, सेंटर पॉइंट कौन सा है? नाभि के अंदर ठीक नीचे 8 मध्य प्रदेश हमारे भी है। ठीक है, तो उस 8 मध्य प्रदेशों में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव अपने 8 मध्य प्रदेशों को स्थापित करता है, ठीक बीचों बीच में ऐसे स्थापित करता है, और फिर उसका परावर्तन जो है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, सुमेरु पर्वत के नीचे 8 मध्य प्रदेशों पर अपने 8 मध्य प्रदेशों को स्थापित करके क्षेत्र परावर्तन जो है वो प्रारंभ किया जाता है। और सबसे पहले जगन्य अवगाहना में जितने प्रदेश हैं उतनी बार तो वही जन्म मरण करता है। ध्यान से सुनना, अब यहां से प्रारंभ करना है, उसको आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आचार्य ने एक लाइन और बताई कि जगन्य अवगाहना जो कौन सी थी, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की सबसे जो छोटी अवगाहना है, उसमें कितने प्रदेश होंगे? असंख्यात प्रदेश है। तो उतनी बार तो वो वही जन्म मरण उसी जगह
सुमेरु पर्वत के, जहां से अभी उसको क्षेत्र परावर्तन प्रारंभ करना है, मान लीजिए क्षेत्र परावर्तन जहां से प्रारंभ होता है, उसमें वही उसी स्थान पर असंख्यात बार पहले तो वही जन्म मरण और जन्म मरण के कार्य को करे, और उसके बाद 343 गणराजु प्रमाण लोक के प्रत्येक प्रदेश पर क्रमशः जन्म मरण धारण करके यह जीव पर क्षेत्र परावर्तन पूरा करता है। बात समझ में आई? अर्थात उस सुमेरु पर्वत के नीचे जब यह जीव अपना परावर्तन प्रारंभ करता है, फिर एक क्षेत्र है ना, एक प्रदेश बढ़ेगा। मतलब अब ध्यान देना, यहां पर अपने को क्षेत्र पर ध्यान देना, शरीर की अवगाहना नहीं बढ़ानी, क्षेत्र को बढ़ाना है ना। फिर दूसरा प्रदेश, फिर तीसरा प्रदेश, फिर चौथा प्रदेश, फिर ऐसे एक एक प्रदेश है ना, करते 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 यह जीव पूरा 343 गणराजु प्रमाण, इतना बड़ा जो लोक है, उस पूरे परावर्तन को यह जीव जब पूरा करे तो समझना कि उसको हम क्षेत्र परावर्तन कहते हैं, परक्षेत्र परावर्तन कहते हैं। इस तरह से परक्षेत्र परावर्तन है ना, इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर इस जीव ने जन्म नहीं लिया हो, कोई भी स्थान नहीं है जहां पर। कई बार मन में एक भाव आता है कि ओहो, काश अगर हमने विदेह क्षेत्र में जन्म लिया होता तो अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया होता। अरे महानुभाव, है ना, अनंतों बार विदेह क्षेत्र में भी जन्म लिया है इस जीव ने, अनंतों बार, है ना। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर यह जीव ने जन्म मरण को नहीं किया हो। अनंतों बार इस जीव ने हर स्थान पर, है ना, कई बार ऐसी होती है ना कि संसारी जीव है, कई स्थानों को, कई चीजों को देखने के लिए जीवन में कई महत्वाकांक्षाएं उठी रहती है। उन महत्वाकांक्षाओं को कम करने के लिए आचार्य बता रहे हैं ये परावर्तन, कि इस जीव ने ऐसा कौन सा क्षेत्र है, सब जगह, जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, भारत देश में, सब जगह, उसके अलावा भी मध्य लोक में और 3 लोक में, हर एक प्रदेश पर, प्रत्येक प्रदेश पर इस जीव ने जन्म मरण किया है। इसलिए हमें दुनिया में देखने के बजाय अब आत्मा को देखने का भाव होना चाहिए। मन में अब महत्वाकांक्षाएं कम करके, मन में उठने वाली जो तृष्णाएं हैं उनको कम करके कि साहब इस रविवार को तो अब हम ये देखने जाएंगे, इस रविवार को अब हम ये देखने जाएंगे, अरे अभी तो हमने ये तो देखा ही नहीं, माउंट आबू तो हम गए ही नहीं, अभी तो कन्याकुमारी तो देखा ही नहीं, वो विदेश तो घूमे ही नहीं। कई बार इस जीव को ये परिणाम आता है, उस समय यह चिंतन करना है ना, ये चिंतन करना है। स्वाध्याय का सबसे बड़ा परिणाम यही है, उस समय यह चिंतन करना है कि इस जीव ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया। ये धरातल की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर आकाश में भी जैसे ये स्थान है, तो इस स्थान पे भी मैंने कई बार जन्म मरण किया है। ऐसे नीचे पृथ्वी का ही नहीं समझना, है ना, और बहुत बड़ा ये 343 गणराजु प्रमाण लोकाकाश क्या होता है, इसको हमने पहले पढ़ा है। इसी को पढ़ते पढ़ते, वैसे तो ये पूरे पंच परावर्तन जो है वो 1 महीने की लगातार क्लास 2-2 घंटे की चले तब ये पंच परावर्तन को अच्छे से समझा जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रख रहे हैं। देखो आज रिवीजन करने में ही पूरे 40 मिनट निकले, तो दुनिया का देखने के बजाय अपनी आत्मा को देखने का भाव हमको रखना है ना। तो ऐसे स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन को मिलकर के एक संपूर्ण क्षेत्र परावर्तन जो है वो पूरा होता है। उसके बाद आता है तीसरा, काल परावर्तन। काल परावर्तन किसे कहते हैं? पहले परिभाषा, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के समस्त समयों में क्रम से जन्म मरण करने में जितना समय लगता है उसे हम काल परावर्तन कहते हैं। क्या बात आई समझ में? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के समस्त समय, अपन ने पढ़ा था ना कि काल चक्र के दौरान उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल जिसमें शरीर की अवगाहना, आहार, ऊंचाई, ज्ञान आदि सब क्रमशः बढ़ते जाएं, उसे कहते हैं उत्सर्पिणी काल। और ये सब चीजें जहां धीरे धीरे कम होती जाएं, उसे कहते हैं अवसर्पिणी काल। तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के समस्त समयों में, प्रत्येक समयों में
क्रम क्रम से जन्म मरण, है ना, प्रत्येक समय में, ध्यान से सुनना, प्रत्येक समय में जन्म मरण करने में जितना समय लगता है उसे हम काल परावर्तन कहते हैं। कहने में तो बहुत बड़ी सरलता हो गई, लेकिन ध्यान से समझे। पहले तो काल परावर्तन में उत्सर्पणी का काल, है ना, उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोडी सागर का उत्सर्पणी होता है, 10 कोड़ा कोडी सागर का अवसर्पणी होता है। उस काल में है ना, उस काल के प्रत्येक समय में, है ना, प्रत्येक समय, समझ रहे हैं, समय कितना छोटा होता है, समय की इकाई कितनी छोटी होती है। हम समय कितना जानते हैं? 1 सेकंड जानते हैं। 1 सेकंड हमें पता है बस। 1 सेकंड में असंख्यात आवली होती है, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। और असंख्यात कितना बड़ा है इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण आपको दे सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई समुद्र है ना, समुद्र है, उस समुद्र के पूरे पानी को निकाल दीजिएगा, पूरे पानी को निकाल दीजिएगा और उसके स्थान पर उसमें राई के कण भर दीजिएगा। राई के कण सबसे छोटा होता है राई, देखने में हम एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, है ना, उसमें राई के कण भर दीजिएगा, वे भी संख्यात हैं। आई बात समझ में? वे भी संख्यात हैं, उसके अलावा असंख्यात तो कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं। तो 1 सेकंड में असंख्यात आवली होती है और आवली में भी असंख्यात समय होते हैं। ऐसे कि उत्सर्पणी काल में 10 कोड़ा कोडी सागर में कितने समय हुए सोचिएगा, अवसर्पणी काल में कितने समय हुए। ऐसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों मिलकर के एक काल परावर्तन पूरा होता है। थोड़ा सा यहां पर टाइमिंग को यहां पर मैंने बताया। एक परमाणु समय क्या होता है? एक परमाणु एक प्रदेश से सटे हुए दूसरे प्रदेश तक जाने में जितना टाइम लगाता है उतना समय कहलाता है। मान लीजिए कोई एक परमाणु है ना, दूसरा परमाणु है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु, बस एक परमाणु से दूसरे परमाणु में पहुंचने में जितना समय लगता है उसे एक समय कहते हैं। असंख्यात समयों की एक आवली होती है ना, और कुछ करोड़ आवली का एक श्वास, है ना, होता है और 78.5 श्वास मिलकर के एक मिनट होता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 60 मिनट का एक घंटा होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, हम सबको पता है। 30 दिन का एक माह होता है, 12 माह का एक वर्ष होता है। ऐसे 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है ना। 84 लाख पूर्व की आयु थी भगवान आदिनाथ स्वामी की, है ना। 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू 84 लाख पूर्व। ऐसे 84 लाख मतलब ये एक 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। 1 करोड़ पूर्व का एक कोटि पूर्व होता है। असंख्यात कोटि पूर्व का एक व्यवहार पल्य होता है। असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य होता है और असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अद्धा पल्य होता है। और ऐसे असंख्या 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। ऐसे, है ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी और 10 कोड़, है ना, 20 टोटल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। देखिएगा, आपके सामने चित्र के माध्यम से थोड़े समझाने का प्रयास किया है। विस्तार से समझना इसलिए आवश्यक होता है, इससे हमको इसका महात्म्य समझ में आता है। केवल काउंटिंग करना बड़ी बात नहीं है, इसकी भाव वासना भी हमको होनी चाहिए, तो फिर इस स्वाध्याय करने का मतलब है। देखिएगा, उत्सर्पणी देखो, ये काल चक्र है पूरा। यहां से हम इस काल चक्र को प्रारंभ करते हैं और ऐसे करके ये पूरा होता है। तो शुरुआत यहां से करते हैं, जैसे, है ना, उत्सर्पणी काल कितने समय का होता है? तो 10 कोड़ा कोडी सागर का उत्सर्पणी काल होता है। उत्सर्पणी काल का सबसे पहला जो है ये, है ना, दुखमा 21,000 वर्ष का होता है। फिर दुखमा 21,000 वर्ष का होता है ना। फिर दुखमा सुखमा जो 1 कोड़ा कोडी सागर में 42,000 वर्ष कम का होता है। फिर सुखमा दुखमा 2 कोड़ा कोडी सागर का।
फिर सुखमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, और फिर सुखमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इस प्रकार से कुल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का यह उत्सर्पिणी काल होता है। फिर अवसर्पणी देख लेते हैं। यहाँ पर अवसर्पणी काल में भी ठीक यही स्थिति है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी होती है, जिसमें 4 कोड़ा कोड़ी सागर का सबसे पहले वही दुखमा दुखमा, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर का सुखमा सुखमा, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का सबसे पहले सुखमा सुखमा काल होता है, और फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर का सुखमा काल होता है, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर का सुखमा दुखमा काल होता है, फिर 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम का दुखमा सुखमा काल होता है, 21,000 वर्ष का दुखमा पंचम काल होता है, और 21,000 वर्ष का दुखमा दुखमा छठा काल होता है। हम अभी कहाँ वर्तन कर रहे हैं? 21,000 वर्ष का जो दुखमा, पहले तो अवसर्पणी काल चल रहा है, उसमें भी 21,000 वर्ष का जो पंचम काल है उसमें अभी हम वर्तन कर रहे हैं। उसके बाद छठा काल आएगा 21,000 वर्षों का। महानुभाव, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी के और 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी के दोनों मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का यह एक कल्प होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का यह एक कल्प होता है। आप इतने में अंदाजा लगा दीजिएगा कि जैसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर बोलते हैं ना, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। इसी से आइडिया लगा दीजिएगा कि जब एक तीर्थंकर के काल से दूसरे तीर्थंकर काल के समय में बहुत सारा समय बीतता है, बहुत सारा समय बीतता है। चौथा काल कोई छोटा काल है? बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा काल है। आप इतने में से समझ लीजिएगा। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का यह कल्प काल जानना चाहिए। अब पुनः मैं आपको उत्सर्पणी काल परावर्तन को फिर से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। कोई जीव, अब समझने की कोशिश करना, उत्सर्पणी काल परावर्तन क्या होता है। कोई जीव उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लेता है। उत्सर्पणी है ना, कोई जीव उत्सर्पणी काल के पहले समय में, शुरुआत कहां से होती है ना, मतलब काल परावर्तन की शुरुआत कहां से? उत्सर्पणी काल के प्रथम समय से होती है। तो उत्सर्पणी, यहां पर उसकी अवगाहना कितनी हो, छोटी बड़ी हो, उसको कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम काल की अपेक्षा को ध्यान में रख करके कथन कर रहे हैं, ठीक है। काल परावर्तन में काल को फोकस किया जाएगा। तो कोई जीव उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लेता है, ठीक है। उत्सर्पणी का पहला काल कौन सा है? पहले तो ये देखिएगा, दुखमा दुखमा काल है। कितना बड़ा है? 21,000 वर्षों का पहला दुखमा दुखमा काल है। उस काल के प्रथम समय में इस जीव ने जन्म लिया। पश्चात दूसरे समय में फिर है ना, फिर दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में। और ध्यान रखना, कोई भी जीव की आयु कितनी होती है? एक समय की आयु वाला तो जीव होता नहीं है। कम से कम अंतर मुहूर्त की आयु तो जीव की होती ही होती है। कोई भी जीव कितना भी छोटा सा छोटा क्षुद्र भव भी कौन क्यों ना हो, है ना, उसके अंतर मुहूर्त की आयु तो होती ही होती है, ठीक है। अब समझना, यहां पर एक बहुत बड़ी बात समझ में आएगी कि कोई जीव उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लेता है, ठीक, पश्चात दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में जन्म लेता है। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रभा उत्सर्पणी काल के समस्त समयों में क्रमशः जन्म है ना, जन्म करना, उसके बाद फिर उसी तरह मरण भी, जन्म करना, फिर उसी तरह प्रत्येक काल में मरण भी करना। ऐसा जो काल होता है, ऐसा जो परिवर्तन होता है, उसको उत्सर्पणी काल परावर्तन पूरा होता है। जन्म मरण करने से पूरा प्रत्येक समय में क्या मतलब? एक बार और समझना, एक समय से दूसरे समय पर आने में कम से कम एक कल्प काल लग जाता है। ये बात समझना। कैसे? देखिएगा, एक चार्ट के माध्यम से हम आपको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक उत्सर्पणी काल है।
उत्सर्पणी काल, उत्सर्पणी काल से शुरुआत, उत्सर्पणी काल परावर्तन की कहां से होती है? शुरुआत हमेशा उत्सर्पणी काल से, काल परावर्तन की शुरुआत उत्सर्पणी काल से होती है। उत्सर्पणी काल की शुरुआत छठवें काल से होती है। छठवां काल जो 21,000 वर्ष प्रमाण है, उसके प्रथम समय में मान लीजिए किसी जीव ने जन्म लिया। अब उसके दूसरे समय में जब जन्म लेगा तो काउंटिंग होगा, अन्यथा काउंटिंग नहीं होगा। तो उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में जन्म कब ले सकता है? अब उसको पूरा या उत्सर्पणी काल, फिर अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी का पूरा 10 कोड़ा कोड़ी वर्ष का काल, अवसर्पणी का वापस 10 कोड़ा कोड़ी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल बीत जाता है, तब वापस उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में जन्म लेने का यह अवसर प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, है ना। तब उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। और जरूरी नहीं कि वह दूसरे काल मतलब दूसरे समय में जन्म ले ही, हो सकता है उस समय वो कहीं कोई आयु भोग रहा हो, कोई नरक की आयु भोग रहा हो, है ना, अथवा हो सकता है देवायु को भोग रहा हो, है ना। जरूरी नहीं कि बहुत लंबी लंबी आयु होती है वहां पे, तो उसी समय, है ना, उसका जन्म हो। उत्सर्पणी काल का यह दूसरा समय हुआ, बस उसी समय अगर उसका जन्म होता है तो काउंटेबल है, अन्यथा काउंटिंग नहीं होगी। सबसे पहले शुरुआत कहां से की हमने? उत्सर्पणी के प्रथम समय से की। अब उत्सर्पणी का दूसरा समय में इसी समय तो ले नहीं सकते, क्योंकि कम से कम अंतर मुहूर्त हमारी आयु होगी, और अंतर मुहूर्त में असंख्यात समय बीत जाते हैं, तो हम न जाने कहां आगे बढ़ गए, है ना। तुरंत भी अगर जन्म लेना तो ले नहीं सकते। अब हमें वापस दूसरे समय में जन्म लेने के लिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर का इंतजार करना पड़ रहा है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। सोचिएगा, कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना करते 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद फिर वापस उत्सर्पणी काल आता है, तब उसके दूसरे समय में जन्म का अवसर हो तो, चांस हो सकता है नहीं भी हो, है ना, हो सकता है कोई लंबी आयु भोग रहा हो तो नहीं हो, पर मान लीजिए हो गया, ठीक है, तो ये दूसरा समय हुआ। फिर उसी प्रकार उत्सर्पणी के, है ना, फिर वापस तीसरे समय के लिए वापस उसको इस कोड़ा कोड़ी सागर का जो कल्प काल है वो बिताने के बाद वापस उत्सर्पणी काल में आता है। तो तीसरे समय में ऐसे चौथा समय, पांचवा समय, छठा समय, सातवां समय, ऐसे करते करते महानुभावों एक आवली में असंख्यात समय, एक मतलब मिनट में असंख्यात आवलियां, ऐसे ऐसे कि ना, मिनट और कितने मिनट से फिर घंटे, घड़ी, वर्ष, अभी देखा ना अपन ने, ऐसे पूर्व पूर्वांग बीत जाते हैं, फिर पल्य पल्य, अर्धा पल्य, है ना, उद्धार पल्य, सब होकर के सागर, सोचो। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर, सोचिएगा, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इज इक्वल टू कोड़ा कोड़ी। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो उत्सर्पणी का काल है वह बीतता है, तो उत्सर्पणी काल परावर्तन पूरा होता है। ठीक उसी प्रकार अवसर्पणी काल के बारे में भी जानना है। कोई जीव अवसर्पणी काल के पहले समय में जन्म लेता है। अवसर्पणी का पहला समय कौन सा हुआ? अवसर्पणी का पहला समय, है ना, अवसर्पणी काल, सुखमा काल, जो पहला काल है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का जो पहला काल है, उसके प्रथम समय में किसी जीव ने जन्म, वहां से अवसर्पणी काल परावर्तन कहां से चालू होगा? वहां से। उत्सर्पणी काल परावर्तन कहां से चालू होगा? नीचे से, दुखमा काल से, है ना, 21,000 वर्ष प्रमाण। और अवसर्पणी काल का परावर्तन अवसर्पणी काल से चालू। अवसर्पणी का प्रथम समय कौन सा है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो सुखमा काल है, उसके प्रथम समय से, है ना। मान लीजिए इस जीव ने जन्म लिया, पश्चात दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में जन्म लेता है। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी काल में जितने समय हैं, उन समस्त समयों में क्रमशः जन्म मरण करने में जितना समय बीतता है महानुभाव, उसको हम अवसर्पणी काल परावर्तन कहते हैं। तब जाकर के इस जीव का अवसर्पणी काल परावर्तन पूरा होता है।
आई बात समझ में, है ना। इस तरह से उत्सर्पणी काल परावर्तन और अवसर्पणी काल परावर्तन के पूरे होने पर एक काल परावर्तन पूरा होता है, एक काल परावर्तन पूरा होता है। ऐसे ओहो, द्रव्य परावर्तन तो फिर भी छोटा है इसके आगे, है ना, द्रव्य परावर्तन तो बहुत छोटा रहा, इससे अनंत गुना जो है वो काल परावर्तन होता है। क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन, और क्षेत्र परावर्तन से भी अनंत गुना जो है वह काल परावर्तन होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई समय नहीं जब मेरा जन्म नहीं हुआ, ऐसा कोई समय नहीं, प्रत्येक समय। और ऐसा काल परिवर्तन कितनी बार किया मैंने? अनंतों बार मैंने काल परिवर्तन किया है। कई बार यह जीव कहता ना कि साहब हम पंचम काल में जन्म लिए हैं, साहब काश अगर हम, है ना, काश अगर हम चतुर्थ काल में जन्म लेते, है ना, भगवान के समूह शरण में बैठने का अवसर प्राप्त होता तो शायद हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता। ऐसा, है ना, कहीं हम रिग्रेट न करें, इसके लिए मतलब काल परावर्तन समझना है। अर्थात इस जीव ने चौथे काल में भी अनंतों बार जन्म लिया है, तीसरे काल में भी, दूसरे काल में भी, प्रथम काल में भी, अनंतों बार इस जीव ने, ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय में इस जीव ने जन्म नहीं लिया है। अर्थात कहने का मतलब कई बार हम ज्योतिषी के चक्कर में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि साहब ये समय अच्छा है, ये मुहूर्त अच्छा है, ये काल अच्छा है। नो डाउट थोड़ा सा हम किसी चीज को प्रारंभ करते हैं तो समय देख लें, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा समय कौन सा है ना, सबसे अच्छा समय वही है जिस समय में हमें भेद विज्ञान हो जाए, जिस समय में हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, वही हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अब हमें आज के स्वाध्याय से सीख क्या लेनी? भूतकाल के बीते समय को भुला करके वर्तमान के समय को ध्यान में रखते हुए सम्यक्त्व को प्राप्त करना है। बस इस बार हमको यही लक्ष्य रखना है कि ऐसे ऐसे कितने ही अनंत द्रव्य परावर्तन कर लिए, ऐसे द्रव्य क्षेत्र परावर्तन कर लिए, ऐसे काल परावर्तन कर लिए मैंने, लेकिन अभी तक मैंने सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है। अब मुझे एक ही काम करना है जो अभी तक नहीं किया है, और है ना, बाकी मैंने हर क्षेत्र पर जन्म ले लिया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसको मैंने नहीं देखा, हर स्थान देख लिया, पूरा वर्ल्ड घूम लिया है, वर्ल्ड के अलावा प्रत्येक प्रदेशों में मैंने जन्म लिया, पूरी यूनिवर्सल को घूम लिया मैंने, पूरे ब्रह्मांड को घूम लिया है। अब इसलिए कहीं घूमने की इच्छाएं नहीं करें, है ना, उन सब चीजों को छोड़ करके। ऐसा कोई काल नहीं है जिसपे हमने जन्म नहीं लिया हो और जन्म और मरण नहीं किया हो, प्रत्येक, है ना, ऐसा भी अपने आप में मना सोचे कि हो ये तो पंचम काल रह गया, काश अगर हम थोड़ा सा और पहले पैदा होते और बाद में पैदा होते। इस तरह का कोई मन में रिग्रेट ना करते हुए अब ये सोचे कि अभी जो समय है वही सबसे अच्छा समय, सबसे बेस्ट समय, क्योंकि अभी भी वर्तमान में मान लीजिए तीर्थंकर ना हो साक्षात, है ना, मान लीजिए हमें विदेश क्षेत्र में हम जन्म नहीं लिया हो, लेकिन इतना तो बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे क्षेत्रों में और ऐसे कुल में जन्म लिए हैं जहां पर जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जहां पर सम्यक्त्व प्राप्ति के अवसर हमारे सामने प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे इस समय का और इस काल का, है ना, इस काल का और इस क्षेत्र का, जहां पर मंदिर मिल रहे हैं, जहां पर गुरुओं के दर्शन आज भी प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे समय का सदुपयोग करके हमें सम्यक्त्व प्राप्त करना है, भेद विज्ञान प्राप्त करना है, परिणामों को निर्मल करना है, कषायों को मंद करना है। यही हमारे इस स्वाध्याय का फल जानना चाहिए। बस इतनी सी बात को कहते हुए कि सभी जीव अपने सभी प्रकार के परावर्तनों को समाप्त कर और शीघ्र से शीघ्र सम्यक्त्व को प्राप्त करके अपने संसार को समाप्त करें, इसी मंगलमय भावना के साथ बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की